ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः। नित्यानंद नमोस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिरूपम्। हरे कृष्णा। हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास के अंदर अंत्यखंड नित्यानंद चरितामृत अंत्यखंड चैप्टर 8 हो गया था। अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 अंत्यखंड चैप्टर 9। चैप्टर का नाम है लॉर्ड नित्यानंद's डिपार्चर फॉर नीलाचल एंड हिज ग्लोरिफिकेशन बाय लॉर्ड चैतन्य। नित्यानंद प्रभु जो नवदीप के अंदर रह करके अपना वंडरफुल पास टाइम्स कर रहे थे, अब वो नीलाचल जाएंगे। उसका लीला मत सुनते हैं। Lord Nityananda lived in Navadvip, totally merged in the ocean of Prema Bhakti. He inspired everyone to chant the holy names. Singing and dancing for Krishna's pleasure was everyone's only duty. तो नित्यानंद प्रभु ने इतना ज्यादा हरिनाम का प्रचार किया था, इतना ज्यादा हरिनाम का प्रचार किया वहाँ पे कि लोग अपना सब काम धंधा ये वो छोड़ करके उनका केवल एक ही काम बचा था ना, क्या? डांसिंग फॉर कृष्णा, चैंटिंग एंड डांसिंग फॉर कृष्णा। ओनली ड्यूटी। एक्चुअली केवल वहाँ नवदीप वासियों का नहीं, ऐसा नहीं नित्यानंद प्रभु ने कोई उनको नया बता दिया था, नहीं। ओनली ड्यूटी फॉर एवरी लिविंग एंटिटी इज टू चैंट एंड डांस फॉर कृष्णा। चैंट एंड डांस क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि कलयुग के अंदर चैंटिंग और डांसिंग के अलावा और कोई तरीका नहीं है। सो चैंटिंग एंड डांसिंग इज द ओनली वे फॉर ऑल द लिविंग एंटिटीज। तो क्या कहते हैं, कोई सोच सकता है कि ये जो चैंटिंग और डांसिंग वाला जो प्रोसेस है ये तो हम अपने मजे के लिए करते हैं, है ना? नहीं, मोस्टली हम अपने मजे के लिए करते हैं। नहीं, ये करना है भगवान के मजे के लिए। लेकिन हाँ, लाइक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है हर किसी के लिए, लेकिन हाँ
हम लोग जब मायापुर गए थे तो मायापुर के अंदर ना एक बहुत अच्छी चीज ये है, जैसे नॉर्मल आप वृंदावन या अन्य बड़े मंदिर जाते हो तो वहाँ पे ऐसे जो है 3 ऑल्टर होते हैं ना, इधर एक ऑल्टर, इधर एक ऑल्टर, इधर एक ऑल्टर। तो अगर कोई व्यक्ति बीच में खड़ा है ना तो उसको थोड़ा थोड़ा इधर का भी दिखेगा, थोड़ा थोड़ा इधर का भी दिखेगा, है ना। मायापुर में ये सीन ही नहीं। मायापुर में अगर आप पंच तत्व के सामने हो तो आप केवल पंच तत्व के सामने ही हो। अगर आप राधा माधव अष्टसखी वृंद के सामने हो तो केवल उनके सामने ही हो। और नरसिंह देव, हाँ नरसिंह देव का थोड़ा एक्सेप्शन है, लेकिन फिर भी जब आप नरसिंह देव का मतलब आरती चल रहा है, उधर अगर चल रहा है कुछ, तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाता। तो मायापुर में है ना सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कर सकता है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पूरा कंसंट्रेशन आप एक ही डीटी पर कर रहे हो, एक ही फॉर्म पे कर रहे हो। हाँ, सो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, लाइक राधा माधव अष्टसखी वृंद जो है उनका जो देखने मतलब उनके जो दर्शन का है और सबका है ना, ठीक है, उनके सामने भी डांस करते हैं। हाँ, राधा माधव राधा कृष्ण ऑब्वियसली डांस करते हैं उनके सामने, लेकिन ना कुछ तो भी मिसिंग रहता है। राधा कृष्ण के सामने डांस करने में कुछ तो भी मिसिंग रहता है। क्या वो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ मिसिंग रहता है। लेकिन जब आप पंच तत्वों के सामने या गौर निताई के सामने डांस करते हो तो आपको जो है तो आपको जो एक अलग टेस्ट मिलता है गौर निताई या पंच तत्वों के सामने। क्यों? क्योंकि आप देखते हो एक बार को कि है ना, लाइक मान लो आप ऐसे डांस कर रहे हो, उछल रहे हो, आप सामने देखते हो गौर निताई वो भी डांस कर रहे हैं, वो भी इसी पोजीशन में है ना। तो एक बार को लगता है कि यार ही इज रेसिप्रोकेटिंग विद अस, वो हमारे साथ डांस कर रहे हैं। हाँ, वो हमारे साथ जो है आदान प्रदान कर रहे हैं। इसलिए गौर निताई पंच तत्वों के सामने डांस करना ना, लोग घंटों डांस कर सकते हैं गौर निताई के सामने। हाँ, क्योंकि एक बार वो व्यक्ति थकने लगे, सामने देखो, अगर आप ऐसे कूदते हुए देखोगे महाप्रभु को, अपन जैसे मान लो मैं कूद रहा हूँ और सामने महाप्रभु है, तो क्योंकि ऐसे ऐसे हो रहा है तो एक बार को लग सकता है कि भाई महाप्रभु भी डांस कर रहे हैं, क्योंकि वो भी इसी पोजीशन में। हाँ, तो रेसिप्रोकेशन फील होता है गौर निताई के सामने पंच तत्व के सामने डांस करने के अंदर। हाँ, दूसरा पॉइंट ये कि एक जगह पर कहीं आई थिंक पुराणों में या क्या मैंने लेक्चर में सुना था, प्रभु जी बोले कि जो भगवान कहते हैं जो मेरे सामने डांस करता है, भगवान कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति मेरे सामने मेरे नामों के ऊपर कीर्तन के ऊपर डांस करता है, कृष्णा सेल्स हिमसेल्फ टू हिम। हाँ, कृष्णा अपने आप को उस भक्त के लिए बेच देते हैं। डांसिंग जो है और स्पेशली महाप्रभु, कोई कृष्णा राधा कृष्ण के लिए नाचे, यस वेरी नाइस, वो भी सही है, वो कुछ ऐसा नहीं है गलत। हाँ, कृष्णा सेल्स हिमसेल्फ, लेकिन उसमें एक रेसिप्रोकेशन का थोड़ा सा कमी रहता है ना। लेकिन हाँ, इधर गौर निताई के सामने रेसिप्रोकेशन भी होता है एंड गौर निताई को अच्छा भी लगता है। हाँ, सो गौर निताई को यही पसंद है, कोई चैंटिंग और डांसिंग दोनों और लाउड चैंटिंग हो। हाँ, कई बार ऐसा होता है, जैसे चंद्री प्रभु जानते हैं आज हुआ था। हाँ, इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज ज्यादा हो गई थी और जो गाने वाले हैं वो कम गा रहे थे, मतलब स्लो गा रहे थे। कीर्तन के अंदर आप जैसे मान लो अपनी नॉर्मल आवाज में गा रहे हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नॉर्मल आवाज हो गई। लेकिन ये नॉर्मल जो आवाज है, आप क्योंकि एफर्ट नहीं लगा रहे हो अपना, ये मैं चीज बोला नहीं आज, ठीक है ना, क्योंकि आप अपना एफर्ट नहीं लगा रहे हो इतना, तो हो सकता है आप गा भी रहे हो और आपका माइंड भी इधर उधर हो, चांसेस होते हैं उसके। लेकिन अगर आप पूरा जान लगा करके, पूरा गला फाड़ करके अगर आप हरि नाम ले रहे हो, तो उसके अंदर जितना आपका इन्वॉल्वमेंट होएगा ना हरि नाम में, उससे जो शुद्धि होएगी वो एकदम जो है अनपैरेलल होएगी। मतलब वो उससे जो है आप किसी चीज को कंपेयर नहीं कर सकते। कोई शुद्धि का प्रोसेस कुछ भी, हाँ, जितने शुद्धि के प्रोसेस हैं, आचमन करना या फिर
नहाना या फिर आपका माला करना, आपका बुक्स पढ़ना, ये सब शुद्धि के प्रोसेस हैं ऑब्वियसली। हाँ, इस सब में आपको कुछ चेंज फील नहीं होएगा। हाँ, जितना आपको क्या कहते हैं लाउड और लाइक ये रोरिंग कीर्तन, हाँ, एकदम पूरा जान लगा करके जब आप कीर्तन करते हो, जान लगा करके जो है गाते हो, हाँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऑब्वियसली कीर्तन नहीं कर सकते, क्लास चल रहा है। अगर आमने सामने होते हैं तो मैं मृदंग उठा लेता बढ़िया रहता, नहीं जो भी कीर्तन। लेकिन हाँ, जितना आप लाउडली कीर्तन करते हो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। खैर, सो जितने लोग थे वहाँ नवद्वीप वासी, उनका केवल एक काम था, हाँ, क्या ना, भगवान के लिए नाचना गाना, बस यही काम है। समसिद्धि हरितोषणम, कलयुग के अंदर समसिद्धि हरितोषणम इसी से होएगा, और कोई रास्ता नहीं है। सो आगे, as he previously enjoyed his pastimes in Vrindavan, नित्यानंद enacted his pastimes in Navadvip। तो हम पहले देख रहे थे जब महाप्रभु प्रकट नहीं हुए थे, मतलब प्रकट हो गए थे लेकिन क्या कहते हैं, नाम संकीर्तन प्रकाशित नहीं किया था, अभी तक शुरू नहीं किया था, बाल लीलाएं वगैरह चल रही थी, तब तक नित्यानंद प्रभु वृंदावन में वेट कर रहे थे। तो वृंदावन में प्रेम में डूबे रहते थे, ऐसे ही वहीं घूमते थे, वहीं कीर्तन करते थे। सेम उन्होंने नवद्वीप को वैसा ही बना दिया। He made everyone in this world fully attached to the lotus feet of Shri Krishna Chaitanya। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जो है, महाप्रभु जो है, उनके चरणों से अटैचमेंट होता है जब आप ज्यादा से ज्यादा नाम संकीर्तन के अंदर पार्टिसिपेट करते हो। हाँ, जितना ज्यादा आप लाउड कीर्तन के अंदर पार्टिसिपेट करते हो, अब हो सकता है मंदिर, क्योंकि हमारा देखो सेंटर है तो वहाँ पे जो है आप ज्यादा चिल्ला नहीं सकते, ठीक है, समझ में आता है। लेकिन हाँ, जैसे मान लो रोड संकीर्तन होता है ना, नगर संकीर्तन टाइप जो है ना, जितना ज्यादा आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हो, उतना महाप्रभु के प्रति जो है आपका प्रेम बढ़ता है। ये मतलब ये मुझे मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। जितना आप नाम संकीर्तन के अंदर पार्टिसिपेट करते हो, जितना नाचते हो, कूदते हो, जितना जोर से गाते हो, चिल्लाते हो, हाँ, उतना आपको महाप्रभु के प्रति अटैचमेंट फील होएगा। अगर किसी को अगर कोई है जो बोलता है कि मैं नाचूंगा नहीं, मेरे को शर्म आती है, ये वो, ग्रेट, आप फेल हो गए इस कलयुग के अंदर, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। कलयुग के अंदर महाप्रभु के अलावा आप किसी और को पूजा भक्ति नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। सो क्या कहते हैं, महाप्रभु के लिए आप कहीं पर भी, इवन सामने अगर गौर निताई नहीं भी है, आप बस भक्तों के समूह में नाम संकीर्तन के अंदर नाच रहे हो, जितना ज्यादा नाचोगे उतना ज्यादा आपका महाप्रभु के प्रति प्रेम बढ़ेगा, उतना ज्यादा महाप्रभु के प्रति अटैचमेंट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो है, जैसे मान लो संकीर्तन चल रहा है और सबको मजा आ रहा है, सब नाच रहे हैं, सबको एक अलग ही मतलब दुनिया में है, और जो कीर्तन करने वाला है ना, वो एकदम से रुक जाए तो इतना बुरा लगता है, इतना गुस्सा, अरे यार, कीर्तन तो चलते रहना चाहिए, क्या जरूरत थी रुकने की कंटिन्यू करो, ऐसा फील होता है। हाँ, और महाप्रभु से क्यों प्रेम फील होगा? क्योंकि नाम संकीर्तन जो है, इसको प्रकट करने वाले, इस चीज को हमको देने वाले हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। ये जीव का, जो कलयुग वाले जो जीव हैं, उनकी औकात, उनका अधिकार नहीं है नाम संकीर्तन के ऊपर। हाँ, बोलो केरो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन ना, ठीक है, एक बार को बोल सकते हैं, नहीं, दूसरे युगों में भी तो नाम संकीर्तन ही होता है कलयुग के अंदर। ना, जो नाम संकीर्तन करने से जो गोलोक का दिव्य प्रेम रस मिलेगा, वो केवल इस धन्य कली के अंदर ही मिलेगा, क्योंकि महाप्रभु ने नाम संकीर्तन के अंदर ये धन छुपा करके लाए हैं। और जैसे ही नाम संकीर्तन होता है, यूं समझ लो एक ब्लास्ट हुआ है महाप्रभु का प्रेम का ब्लास्ट है
है ना। और जो भक्त हैं वो क्या है, वो सुसाइड बॉम्बर्स हैं और जितने आसपास लोग होते हैं वो चपेट में आ जाते हैं। हाँ, सो नाम संकीर्तन में कोई जितना पार्टिसिपेट करेगा वो महाप्रभु के प्रति जो है अटैचमेंट फील करेगा, उनके प्रति और कुछ नहीं तो कृतज्ञ फील करेगा, थैंकफुल फील करेगा। क्यों? क्योंकि महाप्रभु अगर नहीं लाते संकीर्तन, आपका कोई और चांस है? हमारा और कोई भी चांस है? एक बार खुद सोच के देखो कलयुग के अंदर। क्योंकि षडंग शरणागति होए जार, ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। इफ यू आर नॉट सरेंडर्ड, कृष्णा विल नॉट लिसन टू यू। अगर आप सरेंडर्ड नहीं हो तो आपकी कृष्णा नहीं सुनेंगे। आपको जितना रोना है रो लो, जितना प्रार्थना करना है कर लो, आप अगर सरेंडर नहीं हो तो कृष्णा आपकी नहीं सुनेंगे। हाँ, लेकिन महाप्रभु जो है कृष्णा से ज्यादा मर्सीफुल है, वो सरेंडर नहीं मांगते। महाप्रभु केवल एक चीज मांगते हैं, वो है नाम। वो है केवल नाम। मुकुंद माधव यादव हरि, बोले ना बोलो रे वदन भरी। महाप्रभु बस यही चीज मांगते थे कि मुकुंद माधव यादव हरि, हाँ बोले ना बोलो रे वदन भरी। हाँ, बस मुंह खोलो और ये भगवान के नाम लो, दैट्स इट। महाप्रभु बस यही चीज मांगते थे, और कुछ नहीं चाहिए महाप्रभु सरेंडर नहीं मांग रहे हैं, ठीक है, मत सरेंडर करो, बस नाम लो। केवल नाम अगर कोई ले, केवल कोई अगर हरि नाम ले तो उसको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। एक सॉन्ग है, हरेर नामैव केवलम। सो उसके अंदर जो है ये बहुत अच्छे से जो है बताया है। ये उसके स्टार्टिंग होती है, क्या नाम, मधुरम मधुरेभ्योऽपि पावनेभ्योऽपि पावनम, क्या था, मंगलेभ्योऽपि मंगलम। हाँ, ये सो इसके अंदर आता है, स गुरु स पिता चापि सा माता बांधवो अपि स, शिक्षयेच्छत् सदा स्मर्तुम हरे नामेव केवलम। हाँ, अगर कोई हरिनाम ले रहा है महाप्रभु की, अगर कोई एक भी बार अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र बोलता है ना, ये चीज फिट कर लो, एक भी बार अगर कोई महामंत्र बोलता है उसको महाप्रभु की कृपा मिलेगी ही मिलेगी, उसको महाप्रभु की कृपा मिलेगी। इतना सिंपली महाप्रभु देने आए हैं। कोई अगर मजाक में भी हरिनाम ले ले, मजाक में भी हरे कृष्ण महामंत्र बोल ले, एक भी बार बोल ले, उसको महाप्रभु की जो कृपा है ना वो मिलेगी मिलेगी। टुडे और टुमारो वो भक्त बनेगा, ये गारंटी है। और अगर कोई नाम ले रहा है, ऐसा नहीं है कि उसको दीक्षा की जरूरत है, या किसी का अगर नाम में श्रद्धा है, ऐसा नहीं है कि केवल जो है क्या कहते हैं, कलयुग के अंदर जो है नाम जो है वो इंडिपेंडेंट है, गुरु की जरूरत नहीं है नाम को। हालांकि पॉइंट ये होता है कि अभी क्या सिनेरियो है कि गुरु जो है नाम देते हैं, है ना, नहीं, गुरु जो है वो नाम देते हैं, वो नाम की महिमा बताते हैं, तो भक्त जो है साधना भक्ति में लग के नाम लेता है और सब करता है। लेकिन अगर देखिए महाप्रभु ने ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन टाइप नहीं बनाया। ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रभुपाद ने शुरू किया, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शुरू किया, जो कि जरूरी था। क्योंकि एक बार को मान लो कि है ना, लोग नाम संकीर्तन किया, मजा आया सबको, उसके बाद क्या, सब अपने अपने रास्ते है ना, नहीं, सब अपने अपने रास्ते, है ना। तो अगर हम ये फॉलो करें, महाप्रभु के टाइम पे ये नहीं था। महाप्रभु के टाइम पे अगर कोई नाम संकीर्तन में जुड़ गया, अगर आ गया, एक बार भी आ गया गलती से, तो वो क्या एडिक्ट हो जाता था, वो फिर नाम छोड़ ही नहीं पाता था। महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का ये प्रभाव था कि अगर कोई उनके संकीर्तन के गोले ऐसे सर्कल में आ गया तो वो 24 घंटा नाम लेता ही रहेगा, वो फिर वो छोड़ नहीं पाएगा। और नाम लेते लेते
जो है उसका उद्धार हो जाएगा, वो शुद्ध हो जाएगा, वो जो है, क्योंकि वो एडिक्ट हो गया नाम से। महाप्रभु ने और नित्यानंद प्रभु ने ये टेस्ट दिया। लेकिन है ना, अगर हमारे केस में क्या है, हमारे केस में जो गुरु हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, ये जो गुरु परंपरा है ना, इसके अंदर हमको क्या, हम क्योंकि सिंपल नहीं है, हमारी दिक्कत ये है, हम जो लोग हैं, हमारी दिक्कत ये है कि हम इतने सिंपल नहीं है कि नाम संकीर्तन को बिना किसी इफ्स एंड बट्स के, बिना क्वेश्चंस के जो है एक्सेप्ट कर ले कि नाम ही सब कुछ है। एक बुक है प्रभुपाद की, चैंट एंड बी हैप्पी, हिंदी में उसका ट्रांसलेशन है हरि नाम की महिमा, है ना। तो उस बुक के एंड में प्रभुपाद ने एक फॉर्मूला बताया है हरि नाम, मतलब अपना चैंटिंग सुधारने का। हाँ, तो उसका मैंने जो है ये बनाया है एक्रोनिम, एक्रोनिम माने शॉर्ट फॉर्म बनाया है ना। सो ब्रॉड प्रभुपाद ने बताया है BROAD, पांच प्रोसेस बताया प्रभुपाद ने। अगर कोई ये 5 चीजें करता है तो वो जो है अपनी चैंटिंग सुधार सकता है, चैंटिंग सुधार सकता है। तो उसके अंदर है ब्रॉड, B फॉर बुक्स, प्रभुपाद बुक्स, है ना। R फॉर रेंडरिंग सर्विस, क्या कहते हैं, मंदिर आदि में सेवा करना, भगवान की सेवा करना, ठीक है, गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सेवा करना। हाँ, और रेंडर सर्विस BRO से ऑफर करना, अपनी जितनी भी चीजें हैं, है ना, जो भी कर्म फल ये वो जो भी है उसको भगवान को अर्पित करना। हाँ, पैसा वगैरह ये वो जो भी है आपके पास जो है भगवान को अर्पित करो। BROA, A फॉर एसोसिएशन, भक्तों का संग करना। और D फॉर डाइट, कि सात्विक भोजन लेना, भगवान को चढ़ावा प्रसाद पाना। हाँ, प्रभुपाद कहते हैं अब इस्कॉन के अंदर और क्या मिलता है आपको, यही तो मिलता है और है क्या, माला इसमें काउंट नहीं करा, है ना। लेकिन माला और नाम संकीर्तन के अलावा इस्कॉन में क्या मिलता है, यही सारी चीजें मिलती है। प्रभुपाद कहते हैं ये 5 चीजें जो है हरि नाम को सही करने के लिए ये 5 चीजें जो है, ये जितनी भी चीजें हैं, जितना भी हम कर रहे हैं, उस सबका एक मेन पर्पस है क्या, नाम, शुद्ध नाम लेना, नाम प्रभु की सेवा करना, सगुरु। हाँ, नाम जो है, अगर कोई नाम ले रहा है अच्छे से, है ना, तो उसको गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के टाइम पे एक झाड़ू लगाने वाला था, स्वीपर था, वो नाम लेता था, बहुत राम नाम लेता था, वो पूरा टाइम राम 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 ऐसा करता था। हाँ, भगवान का नाम लेता रहता था, तो नाम से आसक्त था। तो भक्ति सिद्धांत महाराज के शिष्य लोग आए उनके पास, बोले कि महाराज वो बहुत अच्छा है, शुद्ध व्यक्ति है, थोड़ा स्वीपर है लेकिन अच्छा व्यक्ति है वो, और नाम लेता है, बहुत नाम से अटैच्ड है, तो आप उसको दीक्षा दे सकते हैं, है ना, ऐसा करके। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि अगर वो नाम के प्रति अटैच्ड है तो उसको मेरी कोई जरूरत नहीं है। इवन उन्होंने कहा कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, हाँ, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, गुरु नहीं रहेंगे, गुरु शिष्य जो परंपरा है वो रुक जाएगी, गुरु सिस्टम नहीं रहेगा, दीक्षा सिस्टम नहीं रहेगा, तो क्या बचेगा, केवल नाम संकीर्तन और कुछ नहीं। केवल नाम संकीर्तन, केवल नाम लेने से जो है व्यक्ति का उद्धार हो जाए, उसको गुरु की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, और जो है क्या कहते हैं, इवन चैतन्य चरितामृत में आदि लीला चैप्टर 7 के अंदर, जहाँ पे महाप्रभु नाम की महिमा बता रहे हैं, हाँ, ईश्वरपुरी, एक्चुअली हाँ, ईश्वरपुरी नाम की महिमा बता रहे हैं महाप्रभु को, और ये चीज महाप्रभु बता रहे प्रकाशानंद सरस्वती को, आदि लीला चैप्टर 7 में। तो उसके अंदर एक श्लोक के, मेरे को याद नहीं कौन सा श्लोक है, नाम की महिमा में ही है, उसमें प्रभुपाद तात्पर्य में जीव गोस्वामी को कोट करते हैं। जीव गोस्वामी इतना बड़ा लंबा सारा श्लोक है, अभी मेरे पास है नहीं आदि लीला पार्ट 1, मैंने किसी को दिया है ना। तो उसके अंदर जो है प्रभुपाद एक श्लोक कोट करते हैं, इतना बड़ा सारा जीव गोस्वामी का। उसके अंदर जीव गोस्वामी ये स्थापना करते हैं, बोले कि अगर कोई नाम ले रहा है, अगर कोई नाम से आसक्त है, तो उसको गुरु की कोई जरूरत नहीं है। नाम इंडिपेंडेंटली जो है
वो कृपा कर सकता है। वैष्णव साधु लोग का कृपा जरूरी है, नो डाउट, है ना, क्योंकि वो बल देते हैं हमको नाम लेने का, साधना करने का। साधना करने के लिए बल जो है आचार्यों से मिलता है। लेकिन कलयुग का जो युग धर्म है वो नाम संकीर्तन है। संकीर्तन जो है साधना में काउंट नहीं होता। साधना आती है आपकी माला में, ठीक है, लेकिन जो संकीर्तन है, नाम संकीर्तन, जो पूरा फुल ऑन जो संकीर्तन होता है, हाँ, वो जो है क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट है कृपा करने में। नाम प्रभु इंडिपेंडेंट है। नाम प्रभु को किसी को, हम बद्ध हैं, हम कमजोर हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नाम प्रभु की कृपा नहीं हो रही ना, हो रही है, धीरे धीरे तो हो ही रही है ना। हम कमजोर है नाम लेने में, तो हमको जो है गुरु की, साधु वैष्णवों की जो है कृपा की जरूरत है ताकि हम नाम ले सकें। हाँ, अल्टीमेट पर्पस यही है नाम लेना। अल्टीमेट पर्पस यही है हर चीज का। अगर आप पर्पस ढूंढोगे, महाप्रभु ने कहा है कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। हाँ, और क्या कहते हैं, नाम विनु कली काले नाही आर धर्म। एक दूसरे श्लोक महाप्रभु ही कहते हैं कलयुग के अंदर कोई और धर्म नहीं है नाम के अलावा। अगर कोई गुरु है, सो कॉल्ड गुरु है, और वो नाम को प्रचारित नहीं करता, भगवान के नाम के बारे में नहीं बोलता, तो वो पाखंडी है। क्योंकि नाम के अलावा सब सो कॉल्ड धर्म वो सब वेस्ट है कलयुग के अंदर। इवन जो नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति सर्वश्रेष्ठ है कीर्तन, श्रवण कीर्तन। नवधा भक्ति के अंदर जो सबसे श्रेष्ठ है वो है श्रवण और कीर्तन। हाँ, और एक्चुअली कहते हैं कि जितने भी कर्म उन सब में नवधा भक्ति श्रेष्ठ है। हाँ, और लेकिन कीर्तन जो है, कीर्तन भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे लीला कीर्तन, गुण कीर्तन, नाम कीर्तन, और नाम रूप कीर्तन। भगवान का ही रूप, लीला, गुण, नाम, इनके बारे में बताना। लेकिन तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, इन सब के अंदर भी सबसे श्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। हाँ, सो हर चीज का अल्टीमेट पर्पस है नाम प्रभु से अटैच होना कलयुग के अंदर, और कोई रास्ता नहीं है। प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं कि हरिनाम इज आवर लाइफ, हरिनाम इज द मेन सेंटर पॉइंट ऑफ आवर मूवमेंट इस्कॉन। हरिनाम मेन चीज, अगर आप हरिनाम हटा दोगे तो कुछ नहीं है इस्कॉन के अंदर। हाँ, अगर हरिनाम नहीं होएगा तो आपका भागवतम ये वो सब पढ़ना, दैट विल ऑल बिकम ज्ञान कांड, वो सब केवल ज्ञान का सामान रह जाएगा केवल, और कुछ नहीं, ओनली ज्ञान कांड बन जाएगा। और अगर आप संकीर्तन नहीं करोगे, आप सेवा करो, है ना, तो वो जो सेवा है ना, वो जो है आप ज्यादा टाइम तक कर नहीं पाओगे और उस भाव में नहीं कर पाओगे। सेवा करते रहो, उसके लिए भी नाम की जरूरत है। हाँ, और उससे भगवान उतना खुश नहीं होंगे जितना नाम से खुश होंगे। हाँ, और अगर कोई नाम को सेंटर में नहीं रखता और कर्म करता रहता है तो वो एक कर्मी ही कहलाएगा। भले ही वो कितने ही रूल्स फॉलो करता हो, कर्म कांड कहला सकता है, लेकिन रिचुअलिस्टिक हो सकता है, स्पिरिचुअलिस्टिक नहीं हो सकता। हाँ, सो नाम इज द मेन थिंग, हरि नाम इज द मेन थिंग। हाँ, गुरु इज द मीडियम, हाँ, जिनके थ्रू आप जो है कृपा लेकर के, शक्ति लेकर के नाम लोगे। नाम ही जो है फाइनल डेस्टिनेशन है ना। गुरु को पकड़ कुछ लोग होते हैं वो ना गुरु को पकड़ लेते हैं और कृष्ण को, कलयुग में कृष्ण नाम रूप में आए हैं तो कृष्ण को छोड़ देते हैं, यानी नाम को जो है इतना वो नहीं देते, केवल गुरु 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 को क्या कहते हैं पीछे पड़ जाते हैं। वो गलत है। नहीं, गुरु की आवश्यकता है क्योंकि वो कृपा करते हैं, वो हमको शुद्ध करते हैं, वो हमको हरिनाम के लिए रेडी करते हैं और सब करते हैं, वेरी नाइस। लेकिन डेस्टिनेशन गुरु नहीं है, डेस्टिनेशन हरिनाम है, डेस्टिनेशन कृष्ण है।
स गुरु स पिता चापी स माता बांधवो अपि स। हरिनाम लेने के लिए अगर कोई माता पिता रिलेटिव ये वो इस सब के अगेंस्ट भी जाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। किसी भी रिलेटिव के लिए और के लिए आप नाम नहीं छोड़ सकते बाबा, नाम नहीं छोड़ सकते। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, वो बहुत आसक्त है, हाँ वो अपनी फैमिली में बहुत आसक्त है, ठीक है। उसके जो घर वाले हैं उनसे वो बहुत ज्यादा आसक्त है, इतना आसक्त है। मैं पूछता हूँ माला करी तूने? बोले माला के मेरे पास टाइम नहीं, टाइम ही नहीं मिल रहा है, टाइम ही नहीं मिल रहा है, टाइम ही नहीं मिल रहा है। ना क्या कर रहा है, ना मम्मी का काम, पापा का काम, भाई का काम। अरे यार हद है, वो थोड़ा साइड में रखो। नाम जैसी चीज के लिए जो हाईएस्ट चीज है, लेकिन हमारी दिक्कत है हम उसको समझते नहीं है हाईएस्ट। हम उसको उतना जो है उसको वो ही नहीं देते हैं, मतलब क्या कहेंगे, इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं नाम को। हमने उसको हल्के में ले रखा है। हाँ ठीक है ना, नाम भी अच्छी चीज है ना, लेकिन मेरी प्रायोरिटीज कुछ और है। नहीं, जीव का यहाँ पे बता रहे हैं ना आप लोग नित्यानंद, ओनली ड्यूटी फॉर एवरीवन इज टू चैंट एंड डांस फॉर कृष्णा's प्लेजर। ओनली ड्यूटी, एकमात्र जो ड्यूटी है, काम है, वो सबका यही है कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम करे। और कृष्ण की प्रसन्नता कलयुग के अंदर केवल नाम के द्वारा है। तो आप नाम को जो है नहीं छोड़ सकते। कलयुग के अंदर छोड़ोगे तो आपका जीवन वेस्ट है। आप धन्य कली के अंदर आकर के नाम संकीर्तन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तो आपका जीवन जो है वेस्ट है। हाँ हाँ, आगे मैं थोड़ा ज्यादा नाम की महिमा में चला गया, लेकिन हाँ नाम की महिमा जरूरी है सुनना। खैर नित्यानंद प्रभु जो है उन्होंने क्या कहते हैं, वृंदावन जैसा बना दिया था नवद्वीप को। आगे previously he sported with cowherd boys in every house of Gokul. Now Nityananda manifested those Gokul pastimes by happily doing नाम संकीर्तन। वही जो गोकुल के जो पास टाइम्स थे, वही जो वृंदावन के पास टाइम्स हैं, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। हाँ, तो उसी रस को जो है आप यहाँ पर पा सकते हो केवल नाम संकीर्तन के द्वारा। केवल भगवान के सामने कीर्तन करते हुए नाचते हुए, बस और कोई नहीं, और कोई तरीका नहीं। डूइंग नाम संकीर्तन। Once supremely independent Lord Nityananda wanted to see Lord Chaitanya. Taking leave from Mother Shachi, he happily left for Nilachal by the will of Sri Chaitanya. तो अब जब क्या कहते हैं, नित्यानंद प्रभु नाम संकीर्तन कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु की तो प्रॉपर्टी है महाप्रभु। नित्यानंद प्रभु सची सुनो प्रेष्ठ, नित्यानंद प्रभु कहते हैं सची सुनो प्रेष्ठ, शची माता के बेटे के प्रेष्ठ, प्रेष्ठ मतलब सबसे प्रिय। हाँ, तो नित्यानंद प्रभु जो है महाप्रभु के बहुत प्रिय है, महाप्रभु भी इनको बहुत प्रिय है। तो एक दिन ये जो है इनको याद आई महाप्रभु की और बोले मुझे मिलना है महाप्रभु से। तो शची माता से आज्ञा पाकर जो है ये नीलाचल के लिए निकल गए। बाय द विल ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, महाप्रभु की इच्छा से जो है ये निकल गए। ओवरवेल्म्ड विद प्रेम he traveled with his devotees through the countryside singing the glories of Sri Chaitanya Mahaprabhu. The devotees danced, shouted and cried with joy as he made his way to Nilachal merged in ecstasy. तो सभी भक्त लोग, अच्छा नित्यानंद प्रभु अकेले ट्रैवल नहीं करते हैं वो भक्त लोग के साथ घूमते हैं। हाँ, तो क्या कहते हैं, ऐसे ही जो है भावावेश में ऐसे घूमते घूमते सब संकीर्तन करते करते जो है जा रहे थे। इन अ फ्यू डेज ही रीच्ड नीलाचल, नीलाचल पहुंच गए। अराइविंग एट कमलपुरा, कमलपुरा क्या है, कमलपुरा इज अ विलेज ऑन द बैंक ऑफ रिवर दंडभंगा इन ओडिशा। दिस विलेज कम्स आफ्टर मातली एंड पटपुरा स्टेशन, मतलब जगह है ना। आफ्टर taking sannyas when Lord Chaitanya traveled to Nilachal, he came to the village via Bhubaneswar. The Lord became fully absorbed in ecstatic singing
seeing the dome of Jagannath temple from here. Okay. So महाप्रभु जब फर्स्ट टाइम आ रहे थे तो ये जो जगह है दंडभंग है ना, यहाँ पर जो है, यहाँ से नीलाचल का जो छत्र है, ये है क्या कहते हैं, फ्लैग है ना, नीलाचल का जो फ्लैग है ना, वो दिखने लग जाता है पूरी का। तो यहाँ से जो है महाप्रभु एक्सटैटिक हो गए थे जाते टाइम। तो जब ये नीलाचल पहुंच रहे, अराइविंग एट कमलपुर, नित्यानंद प्रभु एंड ऑल, सो एंड सीइंग द टॉप ऑफ जगन्नाथ टेम्पल, नित्यानंद फेल सेंसलेस to the ground. Tears of love incessantly streamed from his eyes as he called, Shri Krishna Chaitanya, Shri Krishna Chaitanya, Shri Krishna Chaitanya. ऐसे जब नित्यानंद प्रभु ने नीलाचल का जो फ्लैग है उसको देखा, अरे वो सेंसलेस हो गए, उनके सेंसलेस समझ रहे ना, एकदम सुन्न, हाँ, और धड़ाम से गिर गए। 8 फीट का बॉडी जो है ऐसे धड़म 90 डिग्री ऐसे थे, ऐसे हो गए, हाँ, और चिल्लाने लग गए, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, ऐसे करके चिल्लाने लग गए। On arrival at Nilachal, he remained in a flower garden. Okay. तो नीलाचल पहुंच करके थोड़ा टाइम बाद नॉर्मल हो गए होंगे ना, फिर नीलाचल पहुंच करके नित्यानंद प्रभु एक गार्डन में रुके। Who except श्री चैतन्य can understand the mind of नित्यानंद? महाप्रभु के अलावा नित्यानंद प्रभु को कौन समझ सकता है? Aware that Nityananda had arrived, Shri Gaurachandra left all the devotees behind and went to greet him. क्योंकि महाप्रभु को पता चल गया था कि नीलाचल में नित्यानंद प्रभु की एंट्री हो गई है, तो महाप्रभु जो भक्तों के बीच में बैठे थे और सब थे, वो सब छोड़ छाड़ करके महाप्रभु उठ के आए और आकर के नित्यानंद प्रभु से मिलने के लिए आए। हाँ, श्री गौरचंद्र, ओके, he soon reached the spot where Nityananda sat in deep meditation. When Shri Chaitanya saw Nityananda absorbed in deep meditation, he was filled with ecstatic prema. नित्यानंद प्रभु वहाँ शांति से बैठे थे पेड़ के नीचे। और जब महाप्रभु ने उनको देखा, नित्यानंद प्रभु को, तो देखते ही जो है महाप्रभु के भावाविष्ट हो गए, उनके अंदर जो है अष्ट सात्विक विकार आ गया। और आगे क्या हुआ? ecstatic prema. He recited his own verses in glorification of Nityananda and circumambulated him. O readers, please hear the glories of Nityananda spoken by Sri Chaitanya. Hearing them makes one attached to Lord Nityananda. तो वो कह रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर कि महाप्रभु ने जब नित्यानंद प्रभु को देखा तो उन्होंने जो है उनकी स्तुति करना शुरू कर दिया। उसी वक्त स्तुति निकलना शुरू हो गया महाप्रभु के मुख से, और महाप्रभु जो है नित्यानंद प्रभु का परिक्रमा करने लगे। सो परिक्रमा करा तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, हे रीडर्स माने जो पढ़ रहे हैं ये लीला, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो प्लीज ये जो श्लोक है जो नित्यानंद प्रभु के लिए महाप्रभु बोल रहे हैं, इनको ढंग से सुनो। क्यों सुनो? इससे नित्यानंद प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ता है, अटैचमेंट बढ़ता है। महाप्रभु कहते हैं, गृहणीया जवनी पाणिम विषेद्वा शौष्णुकालयम तथापि ब्राह्मणा वन्द्यम नित्यानंद पदास्वजम। वही, हाँ, जवनी मदिरा जवनी जदि धरे नित्यानंद, वही कह रहे। Even if Lord Nityananda marries a meat-eater girl or enters a wine shop, he is still worshipable by Lord Brahma. Gaur Hari repeatedly recited this verse with full devotion while circumambulated Nityanand Prabhu. नित्यानंद प्रभु का परिक्रमा करते हुए महाप्रभु जो है ये मंत्र, ये जो श्लोक है, बार बार रिपीट कर रहे थे। Realizing the Lord had come, नित्यानंद स्वरूप instantly arose with awe and reverence, uttering हरि 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 हरि। जैसे नित्यानंद प्रभु को पता चला महाप्रभु आ गए, वो ऐसे खड़े हो गए और खड़े होकर के चिल्लाने लग गए, हरि 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 हरि, ऐसे करके चिल्लाने लग गए। One is unable to describe the happiness
felt by Nityananda on seeing Gaurachandra. हाँ, नित्यानंद प्रभु को जो खुशी मिल रही थी, जो एक्सटेसी हो रही थी गौरचंद्र से मिलके, वो डिस्क्राइब करना किसी के बस की बात नहीं है. हाँ. He roared like a lion and fell forcefully on the ground in prema. वो जो है एक शेर के समान जो है नित्यानंद प्रभु दहाड़े हरी 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 हरी, और जो है फ्लैट हो गए, मतलब जमीन पे गिर गए. उसके बाद अच्छा, तो कोई बोल सकता है कि कोई समझा क्यों नहीं सकता है इसको. हाँ, कोई समझा क्यों नहीं सकता ना. यहाँ पे वही चीज है, आप कोई गुलाब जामुन या कोई खाओ, क्या था वो, छोड़ो, एक उड़िया डिश छोड़ो. है तो आप गुलाब जामुन या कोई खाओ, ऐसा कुछ मिठाई है ना, और वो किसी ने पहले टेस्ट नहीं करा है, आप उसको बताओ ऐसा होता है वैसा होता है, एक्सटैटिक प्रेम आ गया, ये हो गया वो हो गया, किसी को समझ में आएगा नहीं आएगा. ठीक है, थियोरिटिकल है. उसको समझने के लिए प्रैक्टिकल चीज चाहिए. प्रैक्टिकल वही समझ सकता है जिसका महाप्रभु से वो संबंध है. जो महाप्रभु से, जो ये चीज प्रैक्टिकल चीजों पर आधारित है. हाँ, ये सब प्रैक्टिकल है, बस हम बद्धजीव हैं, इसलिए हम जो है इसको समझ नहीं सकते. हाँ, तो जब भी ऐसा आता है वर्णन की एक्सटैटिक लव फ्लडेड एवरीवेयर एंड दिस एंड दैट, है ना, कि भाई महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जो है पूरा प्रेमाविष्ट हो गए और भाव विभोर हो गए और ये वो, ये सब हमारे लेवल की बहुत ऊपर की बात है. ठीक है, सो उसको आप समझ नहीं सकते और उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता कोई बद्धजीव मेरे जैसा. उसको केवल आप फील कर सकते हो, लेकिन फील करने के लिए आपको उतना शुद्ध होना पड़ेगा. नहीं, ये क्या बात हुई. तो सिंपल है ना. सिंपल चीज यही है कि महाप्रभु ने जो हमको प्रोसेस दिया नाम संकीर्तन, वो फॉलो करें, तो ही हम कभी महाप्रभु की कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस कर पाएंगे. नाम लेने के लिए नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु की कृपा भी आवश्यक है. संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ. हाँ, संकीर्तनैक पितरौ, पितरौ माने जो हरिनाम संकीर्तन जो है उसके पिताजी हैं, दोनों के दोनों. हाँ, गौर नित्यानंद जो है दोनों हरिनाम संकीर्तन के पिताजी हैं. तो अगर पिताजी पुत्र को बोले कुछ तो वो मानेगा, उसको मानना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है. उसी तरह अगर कोई व्यक्ति है वो चैतन्य नित्यानंद का जो है भक्त है, हाँ, और उनके अनुगत्य में रह करके काम वो भी वही कर रहा है, नाम संकीर्तन, है ना. अगर कोई चैतन्य नित्यानंद के अनुगत्य में रह करके हरिनाम ले रहा है तो ही उसको प्रेम मिल सकता है, और कोई रास्ता नहीं है. हाँ. और जितना भी कोई, अगर अब मैंने पहले बोला कि नाम तो स्वतंत्र है, हाँ, और अब मैं बोल रहा हूँ कि चैतन्य नित्यानंद, है ना. नहीं, तो इसमें दिक्कत क्या आती है कि अगर आप चैतन्य नित्यानंद की सेवा करे बिना, उनको श्रद्धा रखे बिना भी नाम लेते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. नाम अपना असर जो है वो दिखाएगा, नाम तो असर ऐसे भी दिखाएगा. हाँ, लेकिन फिर भी अब देखो, पहले से नाम संकीर्तन एंड ऑल जो है इतना इजी है ना. लेकिन अगर कोई चैतन्य नित्यानंद को शरणागत होकर के उनसे प्रार्थना करके कोई नाम ले तो ना, तो वो और सुपर सिंपल हो जाएगा. एक व्यक्ति जो हरिनाम संकीर्तन में डांस कर रहा है, जस्ट उसको एक म्यूजिक समझ के, हाँ, या भगवान का नाम समझ के भी, है ना. और एक व्यक्ति है जो गौर नित्यानंद का भक्त है, उनके लिए डांस कर रहा है, महाप्रभु ने बोला है इसलिए डांस कर रहा है, इसलिए गा रहा है, इसलिए संकीर्तन कर रहा है. इन दोनों के आनंद में जमीन आसमान का फर्क है. ठीक है, इन दोनों के आनंद में जमीन आसमान का फर्क है. भले ही नाम का प्रभाव सेम है, हाँ,
लेकिन इधर दो व्यक्ति की कृपा ज्यादा है। इधर का जो पलड़ा है वो भारी है, हाँ, इधर चैतन्य नित्यानंद भी है। अगर कोई चैतन्य नित्यानंद के करे बिना, अब मैंने इधर बोला नाम लेता है तो उसका प्रभाव पड़ेगा ना, नाम वो अच्छे से कब ले पाएगा जब वो चैतन्य, वरना वो अपराध करता है बस। अपराध तो अपराध कौन सा होता है भाई ना। गौर गोस्वामी महाराज कहते हैं और कोई अपराध करे नहीं करे, हमारा सबसे बड़ी दिक्कत है 10वां नाम अपराध करना। 10वां नाम अपराध क्या है? 10वां नाम अपराध है कि क्या कहते हैं, भगवान हरिनाम में श्रद्धा ना रखना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। बहुत सारे लोग होते हैं वृंदावन के अंदर, मायापुर के अंदर और नीलाचल के अंदर, जो नाम संकीर्तन भी करते हैं लेकिन भौतिक आसक्ति उनका नहीं कटता है, भौतिक आसक्ति नहीं कटता है उनका। हाँ, और उनका नाम में उतना श्रद्धा भी नहीं होता है, वो केवल पैसे के लिए कर रहे होते ज्यादातर। हाँ, लेकिन गौर नित्यानंद के जो भक्त लोग हैं, गौर भक्त वृंद है, वो शुद्ध नाम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो महाप्रभु की कृपा के लिए और बिना इस सब के जो है उनको श्रद्धा है। हाँ, उनको श्रद्धा है। श्रद्धा जो है वो महाप्रभु की, गुरु की, नित्यानंद प्रभु की कृपा से मिलेगा, इसलिए जो है वो शुद्ध नाम ले सकते हैं। श्रीपाद आइंद्र प्रभु कहते थे कि इन कलियुगा you can hardly expect to satisfy Krishna. We chant, we perform Sankirtan for the satisfaction, for the pleasure of Sri Chaitanya Mahaprabhu. आइंद्र प्रभु कहते थे कि हम जो है कलयुग के अंदर कृष्णा को प्रसन्न नहीं कर सकते अपने नाम की क्वालिटी से, हम केवल महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए नाम संकीर्तन करते हैं। सो चैतन्य नित्यानंद जो है वो जो भी फील करते थे वो हम नहीं समझ सकते, वो केवल उनकी कृपा होगी तो समझ सकता है कोई, वो उसे फील करके केवल, और वो आएगा नाम संकीर्तन से। तो they circled each other and offered obeisances to each other. दोनों ने जो है अपना एक दूसरे का जो है ये करा, परिक्रमा करा और फिर एक दूसरे को दंडवत प्रणाम किया। आगे then both the lords embraced with love and cried. दोनों ने जो है एक दूसरे का आलिंगन किया और रोने लगे। Sometimes they rolled on the ground with joy and roared such that it defeated the sound of ferocious lions. The love and affection they exchanged was like that between Sri Ramachandra and Lakshman. So कह रहे हैं कि जब वो चिल्ला रहे थे तो ऐसा लग रहा था कई शेरों की आवाज भी जो है इसके सामने फीकी पड़ जाएगी। चैतन्य सिंहेर नवद्वीप अवतार, सिंह ग्रीवा सिंहेर हुंकार, चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं कि महाप्रभु जो है वो एक सिंह के समान है, और वो सिंह का जो है अवतरण हुआ है श्री नवद्वीप के अंदर, मायापुर के अंदर। तो ये दोनों के दोनों शेर जो चिल्ला रहे थे और रो रहे थे और लौट रहे थे आपस में ना, तो एकदम ऐसा लग रहा था जैसे भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण हो। सो ये कह रहे थे, अच्छा, love and affection they exchange was like between Sri Ram and Lakshman. Okay. They glorified each other, reciting favorite verses and offered obeisances to each other. They folded hands, shedding of tears, shivering, laughing, being unconscious, hair standing on end, losing color, and many other symptoms of Krishna Prem clearly showed in both their bodies. दोनों के शरीरों के अंदर अष्ट सात्विक विकार आने लग गए।
Only the Lord's most intimate associates saw the wonderful love and devotion displayed by the two Lords. केवल जो अंतरंग पार्षद थे, जैसे स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद राय, वही दोनों का जो ये आदान प्रदान है उसको देख पाए. Lord Gaurahari folded his hands and began to offer prayers to Nityananda. नित्यानंद प्रभु के प्रति जो है महाप्रभु ने प्रार्थना शुरू कर दी. ओ नित्यानंद, you are really Nityananda, eternal bliss. नित्यानंद, आप नित्यानंद. You are the reservoir of the Vaishnavas and you are Lord Ananta. आप वैष्णवों का जो फैक्ट्री है वो, मतलब सभी वैष्णवों के अंदर जो वैष्णव क्वालिटीज होती है, जो उनको वैष्णव बनाता है, हाँ, वो कौन है? वो है नित्यानंद प्रभु. नित्यानंद प्रभु से आती है क्वालिटीज. यू आर लॉर्ड अनंत, आप अनंत हो. ऑल द ऑर्नामेंट्स डेकोरेटिंग यू are surely incarnations of prema bhakti. You have happily put on the ornaments of 9 types of bhakti. तो जो श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दासन, साख्यम, आत्म निवेदनम, ये जो 9धा भक्ति है, यही जब ज्वेलरी के फॉर्म में, गहनों के फॉर्म में बन गए तो नित्यानंद प्रभु ने उनको धारण किया. ऐसा महाप्रभु कह रहे. ये कोई भौतिक वस्तु नहीं है वो पहन करके घूम रहे नित्यानंद प्रभु. नहीं, नित्यानंद प्रभु कुछ भी भौतिक नहीं है. Your causeless mercy will liberate all wrecked sinners. Even demigods, great sages and mystic yogis desire the devotion you awarded to the merchant class of Saptagram. तो जितने बड़े देवी देवता, ऋषि, योगी, ये वो सब उस प्रेम के पीछे भागते हैं जो आपने सप्तग्राम के वैश्य वर्ग को, जो बिजनेस क्लास है, उनको दिया. उस प्रेम का कोई बराबरी नहीं कर सकता. आपने फ्रीली उस प्रेम को दिया. लॉर्ड कृष्णा who is glorified by the Vedas is your property. You can sell him to anyone. महाप्रभु कह रहे हैं कृष्णा, क्योंकि मैं ही हूँ. हालांकि ये नहीं बोल रहे हैं, तो भक्त के भाव में, लेकिन हाँ कह रहे लॉर्ड कृष्णा who is glorified by the Vedas is your property. कृष्णा जो है आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसे किसी को भी दे सकते हो, इसलिए उनको कहा जाता है श्रीपाद. नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को श्रीपाद कह करके ही संबोधित करते हैं. हाँ, श्री माने लक्ष्मी, प माने पति, श्रीप है ना, लक्ष्मीपति, और आद मतलब जो दे सकता है, जो किसी को भी दे सकता है. तो जो लक्ष्मीपति को किसी को भी दे सकता है उन्हें कहते हैं श्रीपाद. सो नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु श्रीपाद ही कहते थे. आगे नित्यानंद, यू आर एक्सटैटिक, योर एक्सटैटिक कृष्ण प्रेम पर्सोनिफाइड. आप जो है कृष्ण प्रेम का अगर कोई मूर्ति है, जैसे प्रभुपाद को कहते हैं कृष्ण कृपा मूर्ति, कृष्ण की जो कृपा है उसकी मूर्ति है. तो कोई पूछे कृष्ण की कृपा कैसी दिखती है, हम बोलेंगे ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जैसी दिखती है. ये फेस है कृष्ण की कृपा का. उस तरह अच्छा कृष्ण प्रेम का कोई फेस है? हाँ है, दैट इज नित्यानंद प्रभु. अगर कोई पूछे कृष्ण प्रेम कैसा दिखता है, नित्यानंद प्रभु जैसा, एज इट इज. सो when you do Naam Sankirtan, you lose yourself in rapture. You glorify Krishna's transcendental qualities day and night. Krishna Chandra always resides in your heart. महाप्रभु कह रहे हैं कि आप जब नाम संकीर्तन करते हो तो आप अपने आप को भूल जाते हो. कितना भूल जाते हो? इतना भूल जाते हो आपको इसका ध्यान ही नहीं रहता कपड़े पहने हैं या नहीं. कपड़े ही खुल जाते हैं. अभी हम डांस कर रहे हो, है ना, और धोती का पीछे वाला जो होता है, जो पीछे से डालते हैं, वो कई बार खुल जाता है, निकल जाता है. हम क्या करते हैं, फटाफट बांधो बांधो बांधो. हाँ, क्यों? क्योंकि हम जो है भौतिक चेतना में ही है.
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धोती खुल जाए तब भी नाचते रहो नहीं है ना, लेकिन नित्यानंद प्रभु ऐसे ही कॉन्शियसनेस में रहते थे। नित्यानंद प्रभु जो है उनको पता नहीं चलता था कि वो कपड़े पहने हैं या नहीं पहने हैं इतना ज्यादा नाम के अंदर खो जाते थे, नाम संकीर्तन के अंदर, कि वो भूल ही जाते थे कौन है कहाँ है, अपने आप को भूल जाते थे नित्यानंद प्रभु। आगे कहते हैं कृष्णचंद्र ऑलवेज रिसाइड्स इन योर हार्ट। कृष्ण जो है वो आपके हृदय में रहते हैं हमेशा, दिन रात। इनफैक्ट योर बॉडी इज द अबोर्ड ऑफ कृष्णा's pastime. If anyone offers love and respect to you, Krishna never ever rejects that person. और आप कभी भी नित्यानंद प्रभु को जो है प्रेम और आदर देते हो तो कृष्ण आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी रिजेक्ट नहीं करेंगे। After this eulogy from Lord Chaitanya, Lord Nityananda folded his hands and began to speak in a humble way. तो इतना बोलने के बाद नित्यानंद प्रभु शांत रहेंगे क्या? नहीं, नित्यानंद प्रभु भी काउंटर करते हैं। नित्यानंद प्रभु भी जो है उनको जो है स्तुति करते हैं, लेकिन वो हम कल देखेंगे। चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है, का जो रूप है, का जो स्वभाव है महाप्रभु का, वो बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव। समझ रहे? एक्सप्लोसिव मतलब बहुत ही ज्यादा उद्दंड, बहुत ज्यादा एनर्जी से भरा हुआ। महाप्रभु किसी भी भक्त को देखकर, बस भक्त को देखने मात्र से जो है वो पागल हो जाता है। बहुत जल्दी महाप्रभु गुस्सा भी आता है, स्पेशली नवदीप लीला के अंदर महाप्रभु को जितना जल्दी गुस्सा आता है ना, बाप रे। और महाप्रभु उसके अंदर कुछ कई सारी ऐसी चीजें बोल। अब एक बार ऐसा हाँ, महाप्रभु जो है मुरारी गुप्त के साथ में थे। हाँ, और मुरारी गुप्त जो है उनको बोल रहे हैं कि मुरारी गुप्त को महाप्रभु, ये चैतन्य भागवत में आता है, मध्य खंड अध्याय 3 के अंदर महाप्रभु बोलते हैं मुरारी गुप्त को कि मैं जो है क्या कहते हैं, मेरे को वेद पे बहुत गुस्सा आता है। जो चारों वेद हैं भाई भाई है ना, मेरे को इन पे बहुत गुस्सा आता है। पर्सोनिफाइड वेदास है, क्यों ना मेरे को जो है ऐसा क्या कहते हैं निराकार बताते हैं। बोलते हैं कि मेरा मुंह नहीं है, मेरा नाक नहीं है, मेरा कान नहीं है, मेरा हाथ नहीं है, पाँव नहीं है। और महाप्रभु को इतना गुस्सा आ रहा है, बोले अगर मेरे को वेद मिल जाए तो मैं बताऊं इसको। महाप्रभु को बहुत गुस्सा आता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है। एक व्यक्ति था देवानंद पंडित, हाँ, वो भागवतम बोलता था, भागवतम पढ़ाता था, लेकिन भागवतम में से भक्ति हटा देता था। ये खुद भक्त नहीं था, सिंपल सी चीज है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं महाप्रभु के आने से पहले भी भागवतम भगवत गीता थी, लेकिन भक्ति नहीं थी, है ना। लोग उसको बस ज्ञान के हिसाब से पढ़ते थे, हाँ, भक्ति नहीं थी, ना लोगों में थी, जो टीचर थे उनमें नहीं थी, तो बाकियों में कैसे होगी? हाँ, महाप्रभु के आने के बाद भक्ति मिला भागवतम से, भगवत गीता से, वरना भक्ति नहीं है पॉसिबल। तो देवानंद पंडित के घर के बाहर से निकल रहे थे महाप्रभु तब, तो क्या कहते हैं वो भाई साहब पढ़ा रहे थे भागवतम, महाप्रभु के कानों में पड़ गई आवाज। महाप्रभु इतना गुस्सा हुए, बोले ये देवानंद ये क्या कहते हैं भागवतम पढ़ा रहा है लेकिन भक्ति नहीं सिखाता, आज मैं इसका भागवतम फाड़ दूंगा। इसका जो भागवतम का कॉपी है ना वही फाड़ दूंगा मैं। तो बाकी भक्त लोग जो थे, मुकुंद, गदाधर पंडित, ये उन्होंने पकड़ा, नहीं नहीं भागवतम है, भागवतम जैसा भी है ठीक है तो भागवतम भगवान का। बोले नहीं छोड़ दो मेरे को, आज मैं इसे भागवतम फाड़ दूं। तो ऐसा करके महाप्रभु बहुत एक्सप्लोसिव थे, है ना। और जब कीर्तन करते तब एकदम पूरा अष्ट सात्विक विकार कूदना, महाप्रभु कभी कभी जंप मारते, इतना ऊंचा चले जाते कि लोग देखते ही गिरेगा तो गया इसका हड्डी पसली सब चूर चूर हो जाएगा। इतना एकदम उद्दंड कीर्तन,
महाप्रभु कभी कभी ऐसे नाचते नाचते जो है एक छत से दूसरी छत से तीसरी छत ऐसे कूदते रहते, इतना एक्सप्लोसिव थे महाप्रभु। महाप्रभु शांत अवतार नहीं। हम कलयुग वाले शांत नहीं है। शांत होते तो हम ध्यान कर लेते, मेडिटेशन कर लेते, हमारे बस की बात नहीं है। हम कलयुग वाले लोग हैं, तो कलयुग वालों के लिए कलयुग वाले अवतार चाहिए, कलयुग के हिसाब से अवतार चाहिए। वेरी एक्सप्लोसिव महाप्रभु। हाँ सॉरी। तो महाप्रभु जो है, महाप्रभु ने, लेकिन हाँ नवदीप के अंदर ऐसी बहुत सारी लीलाएं करी है ना। एक बार अद्वैत आचार्य वो फेमस लीला है काफी, पता नहीं सुना है नहीं सुना। अद्वैत आचार्य एक बार सबको दिखलाना चाहते थे, देखो मैं, आप लोग मेरे को कहते हो कि मैं उसका गौर हरि का जो है वो हूँ, गौरांग का वो हूँ गुरु, क्योंकि वो गुरु जैसा ही सम्मान करते थे उनको। लेकिन वो बोले कि मैं तो दास हूँ, चैतन्य र दास मुई, चैतन्य र दास, चैतन्य र दास मुई, दासेर नु दास। हाँ अद्वैत आचार्य कहते कि मैं तो महाप्रभु का दास हूँ भाई, दासों का दास हूँ, मुझे ये सब नहीं। तो बोलते नहीं होता, आपको प्रणाम करते हैं, आके दंडवत प्रणाम, मैं प्रूव करता हूँ, थोड़ा रुको। तो उन्होंने एक दिन क्या करा, बैठ करके अपने जो भी शिष्य थे या जो भी थे आसपास वाले, उनको जो है मायावाद फिलॉसफी बोलने लग गए। तो शिव जी शंकराचार्य के रूप में खुद ही आए, उनसे अच्छा मायावाद कौन बोल सकता है। तो अद्वैत आचार्य जो है वहाँ पे मायावाद बोलने लग गए, मायावाद फिलॉसफी जानने लग गए। अब वहाँ पे किसी ने सुन लिया और भाग करके आया, महाप्रभु बताया, बोले गौरा निमाई, बोले हाँ बोलो ना। अद्वैत आचार्य ये क्या कहते हैं, मायावाद दर्शन का प्रचार कर। क्या अद्वैत आचार्य? हाँ और क्या, अद्वैत आचार्य मायावाद बोल रहे हैं। ये इसकी वजह से मैं यहाँ आया भक्ति देने के लिए, और अब ये क्या कहते हैं पलट गया। तो महाप्रभु को इतना गुस्सा आया, महाप्रभु गए और वहां सभा में पहुंचे, है ना। सब बैठे थे, अद्वैत आचार्य को सुन रहे थे, वो व्यासासन पर बैठे थे अद्वैत आचार्य। तो महाप्रभु ऐसे गए गुस्से के अंदर, महाप्रभु एकदम गोल्डन, उनकी भौहें चढ़ी हुई है ना, और उनकी आंखें जो है ऐसी थोड़ी सी बंद ऐसी हो रखी है ना, और महाप्रभु के बाल, महाप्रभु ऐसे गुस्से में चलते हुए जा रहे हैं तो महाप्रभु के बाल ऐसे उछल रहे हैं। और जब महाप्रभु गए जाकर के सीधा अद्वैत आचार्य का दाढ़ी पकड़ के नीचे गिरा दिया और लाते 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 मारने लग गए अद्वैत आचार्य को। बोले तुमने पहले मेरे को बुलाया और यहाँ मायावाद फिलॉसफी, मायावाद दोगे, मायावाद। और सब लोग देख रहे हो। हाँ निमाई क्या कर रहा, अद्वैत आचार्य निमाई के दादाजी की उम्र के हैं। हाँ और मारे जा रहा है, लातों से मारे जा रहा है ना। फिर सीता ठकुरानी आए, बोले बुढ़ा मर जाए। भक्ति आश्रम वैष्णव साहब महाराज होते कि सीता ठकुरानी आए और निमाई को, निमाई रुक जा बुढ़ा मर जाएगा भाई, इतना मत मारो, ऐसा करके। फिर वो बोले कि मैं यही प्रूव करना चाहता था, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका गुरु कुछ नहीं हूँ, मैं तो आपका दास हूँ, आप मेरे को जो मर्जी कर सकते हो, ऐसा करके। फिर महाप्रभु थोड़े होश में आए, बोले अरे ये मैंने क्या कर दिया। फिर महाप्रभु को शर्म आई। हाँ तो महाप्रभु जो है बहुत ही ऐसी एक्सप्लोसिव प्लस एक्साइटिंग लीलाएं करते हैं। सो ठीक है, कल फिर महाप्रभु ने जब नित्यानंद प्रभु को ऐसा स्तुति करा, तो फिर नित्यानंद प्रभु ने फिर महाप्रभु को क्या बोला वो कल देखेंगे। नंतरा श्री नित्यानंद चरितामृत की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री गौरांग सुंदर की जय, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे